दोस्तों, मैं हूं आरती संस्कृति आयुष के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कनाडा और यूएसए और भारत तीनों को यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है। बहुत समय से हम देख रहे हैं कि भाई यूएसए में चुनाव हो रहे, ट्रंप जीत करके आए हैं। जब वहाँ पे चुनाव चल रहे थे तो अलग अलग देशों की अपनी अलग अलग समस्याएं थी, क्योंकि जो है ट्रंप थोड़ा मूडी हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। उनको नहीं फ़र्क पड़ता है कि कोई देश क्या सोचेगा, किसी देश का तो उनके रिश्ते अच्छे होंगे या ख़राब होंगे, वो अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने देशवासियों के बारे में सोचते हैं। इसको लेकर के कनाडा के अंदर वैसे ही बहुत ज़्यादा चिंता चल रही थी, क्योंकि कनाडा और जो है यूएसए के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं। ये बात हम जो है बहुत बार बहुत मंचों पर देख चुके हैं। ट्रंप ने जो है बहुत सारे पर्सनल जो है तरीके से स्टेटमेंट्स दिए उनके खिलाफ, जैसे कि घोर वामपंथी पागल, मतलब ट्रूडो जो हैं वहाँ के कनाडा के जो हैं मुख्य, उनको उसके लिए ये भी बोला गया है कि घोर बेईमान और कमज़ोर नेता। ऐसे जो है पर्सनल स्टेटमेंट जो है ट्रंप ने कनाडा के जो मुखिया हैं उनके बारे में बोलते हमें दिखाई दिए। तो अब यहाँ पे समस्या ये हो रही है कि यूएसए ने क्या किया है, बोला है कि कनाडा और मैक्सिको, मुख्य जो है कनाडा, तो कनाडा पे जो है एक तरीके से इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी कि 25% जो है ड्यूटी लगाएंगे, साथ में चाइना के लिए भी लगाई है। तो इससे जो है कनाडा की बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाएंगी। विश्व की सबसे लंबी जो है एक तरीके से लैंड रेखा जो सीमा होती है वो साझा करता है कनाडा और यूएसए। तो और 75% जो व्यापार है कनाडा का वो यूएसए के साथ ही है। अब ऐसे में जो है अगर यूएसए कुछ ऐसी चीज़ें करेगा तो जाहिर सी बात है कनाडा की आर्थिक स्थिति जो है ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जो पहले से ही बहुत ख़राब है। तो हम सारे पहलुओं को यहाँ पे 1 बाय 1 कवर करेंगे अच्छे से। तो हमारी हेडलाइंस क्या हैं? कनाडा के खिलाफ ट्रंप की बड़ी घोषणा, भारत पर क्या होगा असर। तो यहाँ पर हम ये भी देखेंगे घोषणा क्या की गई है, साथ में जो है ये ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। हर एक देश दूसरे देश से संबंधित है। किसी देश में क्या होता है, अगर हम ये सोचें कि क्या फ़र्क पड़ता है यूएसए कनाडा के बीच में क्या हो रहा है, हमें क्या करना है, नहीं, देश के दुनिया के किसी कोने में क्या हो रहा है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना। ठीक है, इसलिए हम देखेंगे कि उनके आपसी रिश्ते अगर अच्छे या ख़राब होते हैं उससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे बता दूँ, भारत और कनाडा के रिश्ते भी बहुत अच्छे नहीं हैं। खालिस्तानी वाले मुद्दे को लेकर भी, साथ में जो है वहाँ पे स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे थे उनको लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे भारतीयों को जो है, प्रवासी भारतीयों को वहाँ से वापस भेजा गया था। चीज़ें चर्चा में चलती रहती हैं लगातार। ठीक है, तो अब पहले हम यहाँ पे मुख्य बिंदुओं को देखेंगे कि चर्चा के बिंदु क्या है। तो क्या लिखा, कनाडा से अमेरिका आने वाले हर उत्पाद पर 25% टैरिफ। 25% जो आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन 25% जो बहुत ज़्यादा है अपने आप पे। 1 ट्रिलियन का व्यापार करता है कनाडा और यूएसए आपस में। अब जो है ये जाहिर सी बात है इम्पैक्ट तो पड़ेगा। यूएसए बड़ी कंट्री है, कनाडा थोड़ा उससे छोटा है। व्यापार के मामले में, आर्थिक स्थिति के मामले में निर्भरता उसकी यूएसए पर ज़्यादा है। दूसरा है पड़ोसी देश मैक्सिको पर भी लगा दिया कि भाई तुम भी 25% भरो। चीन के उत्पादों पर भी लगाया है 10%। हम बच गए हैं। अभी भारत को लेकर के कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे हमें नहीं दिखाई देती। 3 देखो, कनाडा के ऊपर जो है 25% जो है टैरिफ लगाया है, मैक्सिको के ऊपर भी 25% लगाया है, और चीन के ऊपर जो है 10% की। चलो ठीक है, थोड़ा तुम पे कम रहम कर लेते हैं, यहाँ पे छोड़ा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा किया क्यों है, ट्रंप ने जो है ऐसा डिसीजन दिया है क्योंकि उनका मानना है कि मैक्सिको और कनाडा, खासकर मैक्सिको से जो है लोग जो है सीमा पार करके गलत तरीके से आते हैं, ड्रग्स वगैरह यहाँ पे सप्लाई करते हैं, ड्रग्स भी लेकर के आते हैं। साथ में यहाँ पर जो एक तरीके से हिंसात्मक जो गतिविधियां होती हैं उसमें सम्मिलित जो लोग हैं वो सारे यहीं से आ रहे हैं। तो जब हम टैरिफ बढ़ा देंगे, मतलब तर्क यही है कि टैरिफ बढ़ाएंगे चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। देखो लिखा होगा, ट्रंप ने कहा है कि कनाडा और मैक्सिको के खिलाफ ये टैरिफ प्रवासियों और अवैध ड्रग्स को रोकने के लिए। जब ऐसा होगा तो हो सकता है कि वहाँ की जो सरकारें हैं वो काम करें कि भाई हम प्रवासियों को नहीं भेजेंगे, ड्रग्स की यहाँ चीज़ें वहाँ ना जाएं। जो हिंसात्मक जो गतिविधियाँ अगर हमारी वजह से, हमारे नागरिकों की वजह से हो रही हैं यूएसए में, वो ना हो, उसको कंट्रोल करने का प्रयास जो है कनाडा और मैक्सिको करेंगे, ताकि हो सकता है कि यूएसए जो है खुश हो जाए, ट्रंप खुश हो जाए और जो उनका टैरिफ है वो कम कर दे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें अगर ट्रंप बनाम ट्रूडो के, आपको बताया मैंने बहुत बार जो है चीज़ ऐसी देखने को मिली है कि पर्सनल स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। देखो यार, 2022 में जो है ट्रूडो ने अमेरिका से आने वाले जो भी ड्राइवर्स थे उनके लिए बोल दिया था कि आप वैक्सीनेशन करा के आइए। कोरोना का टाइम था, कोरोना ख़त्म ही हुआ था। तो यहाँ पर ट्रंप ने क्या बोला था, घोर वामपंथी पागल। दूसरी बार देखो क्या हुआ, 2018 में है, ट्रंप जो है वहाँ पे मीटिंग अटेंड करने गए थे, G7 समिट,
वहाँ से बीच से उठ करके आए और उन्होंने क्या बोला था, घोर बेईमान और कमज़ोर नेता है जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, तो पर्सनल अटैक्स, ऐसे ऐसी चीज़ें देखो, कोई नेता सुन भी क्यों रहा है, क्योंकि पता है भाई यूएसए अपना यूएसए है, उसका एक अलग ही एक तरीके से सम्मान है या फिर अलग ही स्थिति है पूरे वर्ल्ड में, कब कहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे बात करें कनाडा पर क्या असर पड़ेगा। ऐसी चीज़ें अगर यूएसए के द्वारा की जा रही है तो क्या असर पड़ेगा। देखो, सबसे बड़ी दुनिया की जो है लंबी लैंड बॉर्डर शेयर करते एक दूसरे के साथ। दूसरा है कारोबार का 75% लगभग 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा डॉलर्स का जो व्यापार है अमेरिका यूएसए का आपस में है, वो भी यहाँ पे जो है एक तरीके से प्रभावित हो जाएगा। जाहिर सी बात, इतना व्यापार नहीं कर पाएंगे। अगर बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में कनाडा में रहना महंगा हो गया। आप देखते रहते, सुनते रहते होंगे न्यूज़ वगैरह में कि कनाडा में जो भारतीय छात्र वगैरह जा रहे हैं उनके भी आप ब्लॉग्स वगैरह देखो, इंस्टाग्राम पे बता रहे हैं बहुत महंगा है। मुंबई वगैरह क्या ही है आपका, बहुत ज़्यादा महंगा है रहना वहाँ पर, कि और जॉब्स वगैरह भी वहाँ पर नहीं है। एक तरीके से वहाँ की आर्थिक स्थिति ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब है और ऐसी चीज़ें होने पर जो है और भी ख़राब हो जाएंगी। कनाडा जो है पहले से चीन और भारत के साथ उनके जो चीज़ें अच्छी चल नहीं रही हैं। आपको पता है खालिस्तानी वाले मुद्दे को लेकर के अभी जो है न्यूज़ में चलता ही रहता है कि कनाडा के ट्रूडो या कनाडा के इस व्यक्ति ने जो है मोदी जी पर जो है इस व्यक्ति की हत्या का आरोप लगा दिया है, या कनाडा में खालिस्तानियों को सपोर्ट किया जा रहा है। तो भारत के साथ तो वैसे भी चीज़ें ख़राब चल रही हैं, चीन के साथ भी ख़राब चल रही हैं, अब जो है यूएसए और चीन में आपस में ख़राब करें, तो ये चीज़ें जो है लगातार हमारे यहाँ पर न्यूज़ में देखने को मिलती रहती हैं। आपको बताई दी ऑलरेडी, ट्रंप के आने के बाद जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानी अलगाववादियों के मामले में शायद कोई समर्थन ना मिले। इसके पहले जो यूएसए के मुख्य थे वो जो है जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट कर रहे थे अलगाववादी मामले में, लेकिन ट्रंप जो है करते बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। समाचार जो एजेंसी है राइटर्स के अनुसार उसने क्या बोला है, वित्तीय मामलों के थिंक टैंक डिजार्डियंस के अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि ट्रंप की नीतियां ऐसे ही चली तो 2028 तक जो है कनाडा की जो जीडीपी है 1.7% से गिर जाएगी। 0.7 या 0.1 0.2 बढ़ाने में ना डेवलप्ड कंट्री को मौत आती है, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। उनकी इकोनॉमिकल ग्रोथ है बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। हम जो है डेवलपिंग कंट्री, हमारे यहाँ पर तक 2% बढ़ गई, 3% बढ़ गई, लेकिन वहाँ पे 0.1% बढ़ाना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और जो यूएसए की इस नीति की वजह से जो है 2028 तक बोला रहा है कि 1.7% की दर से नीचे गिर जाएगी। कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा चौथा कच्चे तेल का उत्पादक है और यहाँ पे यूएसए अब क्या बोल रहा है कि हम खुद ही उत्पादन करेंगे अपने यहाँ पर, मतलब तुमसे हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे। उत्पादन करके करेगा क्या कनाडा, अगर जो है यूएसए खरीदेगा ही नहीं। अब आपको लग रहा हो कि यूएसए को ही क्यों बेचना है। अगर आप जो है कभी ध्यान से जो है मैप देखेंगे ना, ये रहा कनाडा, ठीक है, ये सारी बॉर्डर यहाँ पे शेयर कर रहा है। अब आपसे कोई बोले कि आपकी कोई दुकान है और घर के बाहर ही 25-30 ग्राहक रहते हैं, तो आप क्या कोशिश करोगे कि नहीं हम जाके दूसरी जगह दुकान बनाएंगे या दूसरे लोगों को बेचेंगे, यहाँ के लोगों को नहीं बेचेंगे। जब खरीदने वाले आपके पास में रहते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि यही खरीद ले, दूसरी क्यों लेकर जाए, फिर इंपोर्ट बढ़ेगा, फिर जो है एक तरीके से एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगा वहाँ पर। तो क्या है, अमेरिका ने बोला कि भाई अब हम खुद उत्पादन करेंगे, तो इतना कच्चे तेल उत्पादन करने का फ़ायदा जो है कनाडा को शायद ना मिले। अब यहाँ पर आते हैं ट्रायो में। ट्रायो मतलब क्या है, ट्रंप, ट्रूडो और मोदी जी, ठीक है। तो यहाँ पर 2010 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो हमारे थे मनमोहन सिंह G20 के समिट में गए थे। कब गए थे, 2010 में। उसके बाद से अगर ढंग से देखा जाए तो जब से जस्टिन ट्रूडो वहाँ के प्रधानमंत्री बने कनाडा के, हमारे भारत से कोई भी नहीं गया है, कनाडा विजिट करने कोई नहीं गया है, ठीक है। आपको लगेगा कि नहीं, बीच में मोदी जी तो गए थे, लेकिन वो समिट के लिए गए थे। समिट से इतर किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का कनाडा जाना 22 साल के बाद तब हो पाया जब पीएम मोदी कनाडा के दौरे पर 2015 में गए थे। 2015 में गए थे, तब भी जो है वहाँ पर प्रधानमंत्री ट्रूडो नहीं थे, ठीक है, याद रखना है। उस समय जो है वहाँ पे प्रधानमंत्री कौन थे, आप मुझे बताएंगे, ओके। मोदी सरकार जस्टिन ट्रूडो पर कनाडा में जो है खालिस्तानी अलगाववादी जो हो रहा है, मतलब चीज़ें बढ़ रही हैं, उसको बढ़ाने का सपोर्ट करने का जो है आरोप भी यहाँ पर लगा रही है, ठीक है। दूसरी तरफ बात करें तो जस्टिन ट्रूडो सरकार कनाडा में जो नेता है हरदीप सिंह निज्जर,
अभी चल रहा था ना, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई है और उसका आरोप जो है किस पर लगाया जा रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लगाया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि ट्रंप के आने के बाद जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानी, आपको बता दिए, सब सपोर्ट तो नहीं कर पाएगी, ठीक है। प्रधानमंत्री बनने के बाद देखो ये जर्नी क्या रही है। 2014 में हमारे नरेंद्र मोदी जी आए, 2015 में जब तक आए थे, मतलब जस्टिन ट्रूडो वहाँ पर कनाडा में, उसके पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी है वहाँ घूम के वापस आ गए। उसके बाद 2015 में जो है जस्टिन ट्रूडो आए, 2019 में जो है फिर से इलेक्शन जीते गए, भारत में भी जीते गए, सेम वहाँ पे चल रहा है तब से, ठीक है। लगातार ट्रूडो वहाँ पे कनाडा में है लगातार 2015 से, और नरेंद्र मोदी जी है जो हमारे यहाँ पर हैं 2014 से लगातार हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी बोली जा रही है कि कुछ टाइम बाद जो है कनाडा में चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव होने वाले हैं, अगर ऐसी स्थिति देखेंगे लोग कि भाई इसके रहने से तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा, जो विपक्ष के नेता हैं वो भी बोलेंगे कि अगर आप जो है जस्टिन ट्रूडो को जिताएंगे तो देख लो समस्या खड़ी हो जाएगी, 2028 तक जीडीपी डाउन हो जाएगी, 25% जो है टैरिफ देना पड़ेगा, और भी बहुत नुकसान है, क्योंकि इनके चलते जो है अलग अलग देशों के साथ जो है हमारे व्यापारिक या राजनीति या जैसे भी संबंध है वो खराब हुए हैं। तो ये सारे मुद्दे बनाकर जाहिर सी बात है जब चुनाव होंगे तो इस व्यक्ति को, जस्टिन ट्रूडो जी को जो है हराने के जो है प्रयास किए जाएंगे वहाँ पर। तो ये हमारा रहा आज का सारा आर्टिकल। इसमें हमने पढ़ा कि यूएसए ट्रंप ने जो है कनाडा के खिलाफ, मैक्सिको के खिलाफ और चीन के खिलाफ क्या क्या चीज़ें यहाँ पर की हैं, टैरिफ बढ़ाया है, उसके क्या प्रभाव दोनों कंट्रीज़ पर पड़ेंगे, वो हमने सारा यहाँ पे कवर कर लिया। आई होप क्लास समझ में आई होगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारे वीडियो टाइम्स मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।